हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बेटा आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी, है ना। आपने पढ़ाई बीच में ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं की होगी। हम फिर से मिल गए हैं आज के आपके अगले टॉपिक में। और आज हम बेटा ये देखने वाले हैं कि इफ़ यू आर हैविंग एन स्फेरिकल मिरर, नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन आप देख चुके हैं, है ना। हम ये देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है ना कि हम इमेज फॉर्मेशन ही नहीं कर पाते, इसलिए हमारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। क्योंकि जब आप इमेज फॉर्मेशन सही करेंगे तो आपको साइन कन्वेंशन सही पता रहेगा, और जब आपको साइन कन्वेंशन सही पता रहेगा, है ना, तो आप उसकी बेसिस में न्यूमेरिकल्स में वैल्यू सही फीड करेंगे, या जो फॉर्मूला होगा उसमें वैल्यू सही फीड करेंगे, है ना। चलिए, तो फिर हम देखते हैं क्या हमारा इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, कि अगर हमारे पास स्फेरिकल मिरर है हमारे पास इमेजेस कैसे बनने वाली हैं। ठीक है, देखिए अभी तक तो आप जितना पढ़ चुके हैं उसमें बेटा आपको ये सब तो पता ही चल गया होगा कि ये हमारे पास क्या होता है, मिरर। इस पॉइंट को आप लोग क्या बोलते हो, पोल। यहाँ पे ये वाला पॉइंट हम क्या लेके चलते हैं, फोकस। ये वाले पॉइंट को हम क्या लेके चलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना तो सबको पता ही है। अब देखिए, जब हम इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रख के देखना पड़ेगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आप अलग अलग जगह पे रखोगे उसके बेसिस में आपको क्या मिलती जाएंगे, इमेजेस मिलती जाएंगी। ठीक, जब भी हम इमेज फॉर्मेशन करने जाएंगे हमें 3 बेसिक रूल पता होने चाहिए। क्या बोल रही हूँ मैं, 3 बेसिक रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। क्या बोल रही हूँ मैं बेटा, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक, तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से रूल हैं, तो 3 रूल हैं बेसिकली। आप रूल बोल लीजिए, 3 बेसिकली रूल हैं। कि अगर पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे है, ठीक, अगर कोई रे है वो पैरेलल आ रही है तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। इफ एनी रे इज कमिंग पैरेलल, कैसे आ रही है वो, पैरेलल आ रही है ना। कैसे आ रही है रे, पैरेलल आ रही है तो वो कैसे जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक, ये आपको आई गेस पता भी होगा। अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो वो कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। कैसे जाएगी का मतलब, अगर आ रही है तो मिरर में स्ट्राइक करने के पहले आ रही है, जा रही मतलब मिरर में स्ट्राइक करने के बाद वो जब क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है तब। ठीक, तो अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी, फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल जाएगी। ठीक, थर्ड ये कहता है कि अगर कोई रे है वो कहाँ से आ रही है, कर्वेचर से। अगर वो कहाँ से आ रही है, कर्वेचर से या सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वैसे की वैसे क्या हो जाएगी बेटा, वापस हो जाएगी। जैसे क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही कहाँ चली जाएगी। देखो तीनों रूल को बना के देखो, अगर कोई रे पैरेलल आएगी, ठीक, ये पैरेलल आ रही है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के या फिर मुख्य अक्ष के। अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो वो कैसे जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो वो कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी, ये पैरेलल चलेगी। ठीक, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है इस डायरेक्शन में तो वो ऐसे ही ऐसे क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। मिरर ऐसे आगे बढ़ा लीजिए, ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो उसी डायरेक्शन में कैसे चली जाएगी, वापस चली जाएगी। तो जब भी हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे इन तीनों रूल के बेसिस में करेंगे। इसके अलावा एक और जरूरी रूल है, वो भी आपको पता होगा कि इमेज फॉर्मेशन कब होता है, जब मिनिमम 2 रे क्या करें, इंटरसेक्ट करें। जब कोई भी 2 रे इंटरसेक्ट करती हैं तभी हमें क्या मिलता है, इमेज फॉर्मेशन मिलता है। इमेज 2 टाइप के मिलेंगे, एक रियल इमेज मिलेगा और एक कैसा इमेज मिलेगा, वर्चुअल इमेज मिलेगा। अगर रेज जो हैं वो अगर रिफ्लेक्ट होने के बाद में डायरेक्टली मीट करें तो हमें रियल इमेज मिलता है, और अगर ऐसा लगे कि वो मीट करने वाली हैं तो हमें क्या मिलता है, वर्चुअल इमेजेस मिलते हैं। इतना तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब ये तो क्विक रिविजन हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब हम स्टार्ट करें बेटा हम अलग अलग पॉइंट पे अपने ऑब्जेक्ट को रख के देखने वाले हैं कि इमेजेस कैसे बनेंगी। समझ में आई चीजें, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, सबसे पहले देखो मान लेते हैं, ये शायद मैं फिलअप करना भूल गई हूँ, है ना। सबसे पहले हम क्या देखते हैं बेटा, मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ये आपका क्या हो गया, ये कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, अब देखो
पोल है आपका, ये पोल, ये आपके लिए फोकस, और ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है। ठीक है, अभी मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ, इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे। तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में है तो रेस कहाँ से आएंगी, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में है मतलब रेस कहाँ से आ रही होंगी, इनफाइनाइट से। और जब इनफाइनाइट से कोई रेज आती तो वो कैसी लगती है, वो लगती पैरेलल आ रही है, यानी वो रेस कैसी आएंगी बेटा, पैरेलल आएंगी। और अभी अभी आपने पढ़ा कि जब कोई रेस पैरेलल आती है तो वो कैसे जाती हैं, फोकस से। तो मतलब ये रेस डेफिनेटली स्ट्राइक करके कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। इतना समझ में आया, ठीक है। अब मान लो एक रे ये आ गई, ये ऐसी चली गई, अब इमेज बन रहा होगा क्या, नहीं बन रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये एक ही रे है, हमें एक और रे लानी पड़ेगी। मान लिया ये एक और रे आ गई, ये भी कैसी आ रही, पैरेलल, और ये भी पैरेलल आ रही, मतलब कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो इसको भी फोकस से आगे बढ़ा लो। तो मतलब देखो अब ये एक रे हो गई और ये एक रे हो गई, दोनों यहाँ मिल रहे हैं, दोनों फोकस से जा रहे हैं, इसलिए फोकस पे ही मिलेंगे। तो मतलब हमें ऑब्जेक्ट कहाँ मिल रहा होगा, इस पॉइंट पे, क्योंकि ये रे यही मिल गई, ये रे भी यही मिल गई, यानी यहाँ पे इमेज बन रही होगी। तो मतलब देखो इमेज कहाँ रखा था, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे। आप लोग ऐसा एक टेबल बना लोगे, ठीक है, मेरा तो रब होता रहेगा, लेकिन आप लोग उस टेबल को ऐसे बना के ही रखोगे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटा, इनफाइनाइट पे, ठीक। तो इमेज कहाँ मिली आपको, इमेज कहाँ मिली, फोकस पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है, इमेज कहाँ मिली है हमें, फोकस पे। साइज ऑफ द इमेज क्या है, साइज ऑफ द इमेज क्या है, पॉइंट है। देखो खुद देखो कैसा बन रहा है, पॉइंट जैसा है ना। तो साइज ऑफ द इमेज क्या है, एक पॉइंट है, ठीक। और वर्चुअल है या रियल है, ये तो देख के बता सकते हो कि ये क्या है, रियल है। कैसा इमेज है ये इमेज कैसा है हमारा, रियल है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया उसके, इतना समझ में आया, ठीक। तो ये कौन सा केस हो गया, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे। सेकंड केस देखते हैं, इनफाइनाइट से थोड़ा और आगे आ जाओ, देखो कहाँ कहाँ पे रख सकते हो, इनफाइनाइट पे रख दिया। अब इनफाइनाइट से थोड़ा और आगे ले आओ, यानी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पहले ले आओ, ठीक। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पहले। देखो मान लो ये ऐसा है, ये फोकस हो गया और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा पहले ले आए, मतलब मान लो यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट मेरा, ठीक, यहाँ पे आ गया। अब फिर से मुझे सेम वही काम करना है। रे हम कैसे ले गए, पैरेलल ले गए, कहाँ से जाएगा बताओ, पैरेलल गया मतलब फोकस से जाएगा, तो ये जाएगा हमारा फोकस, ये मेरा फोकस नहीं गया, आपका फोकस से जाएगा। क्यों, क्योंकि आप मेजर करके बनाओगे, ये और ये डिस्टेंस सेम बनाओगे। देखो मेरा थोड़ा ज्यादा हो गया, इससे डिस्टर्ब हो रहा है ना। आप ये और ये डिस्टेंस क्या करोगे, मेजर करके बनाना, तो वो चीजें डिस्टर्ब नहीं होंगी, ठीक है। तो ये मान लो हमारा फोकस है, पैरेलल आया है तो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। इतना समझ में आया, ठीक। अब कोई चीज फोकस से जाएगी तो कैसे जाएगी, मान लो एक ये रहेगी फोकस से जा रही, तो ये कैसे हो जाएगी बेटा, पैरेलल हो जाएगी। सीधी सी बात, पैरेलल गई है फोकस से आएगी, फोकस से गई है पैरेलल आएगी। तो यहाँ पे देखो इसका ये दोनों रे कहाँ काट रही है, दूसरे को यहाँ पे काट रही है, तो मतलब उसका मुख्य अक्ष से ये दूरी है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो हमें इमेज यहाँ पे मिल रहा है। अगर ये मैं बोल दूं ये है ए बी, तो ये मुझे इमेज मिल रहा है, दैट इज उल्टा बन रहा है, ये पॉइंट मेरा बी डैश है और ये पॉइंट मेरा क्या है, ए डैश। ऐसा इमेज फॉर्मेशन मिल रहा है ना। अब देखो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इंफिनिटी और सेंटर के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है, ठीक। तब इमेज ऐसी मिल रही है। अब वहां पे फिर से लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, ठीक। इमेज कहाँ मिल रही है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। कहाँ मिल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मिल रही है, ठीक है। और कैसी बन रही है, छोटी बन रही, ऑब्जेक्ट की साइज की बन रही है क्या, नहीं, ऑब्जेक्ट की साइज से देखो छोटी बन रही है, तो ये क्या बन रही है, स्मॉल बन रही है। और रियल है या वर्चुअल है, अभी भी रियल ही है, क्योंकि रेस एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, तो अभी भी क्या है, इमेज हमारी रियल ही है। तो ये दो केसेस हो गए।
ऐसे हम और भी केसेस ले सकते हैं। चलो एक आध केस मैं और लेके देखती हूँ, एक आध केस आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, और मुझे बताएंगे कि कैसी इमेज बन रही है। देखो इंफिनिटी पे रख दिया, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, उसके बाद कहाँ रखोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर कहाँ रखोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, उसके बाद कहाँ रखोगे, फोकस पे, फिर कहाँ रखोगे, फोकस और पोल के बीच में। इतने ही तो पॉइंट है, और कोई पॉइंट है क्या? देखो कितने पॉइंट है पहले याद करो, इंफिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड देन पोल। कहाँ कहाँ पे रखना है, एक रखो इंफिनिटी पे पहला, फिर इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, पहले यहाँ ये पहला पोजीशन, फिर इन दोनों के बीच में दूसरा पोजीशन, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तीसरा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में चौथा, फिर फोकस पे पांचवा, फिर पोल और फोकस के बीच में छठवा, फिर यहाँ